अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। कैसे हैं आप? अल्लाह से उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और बस ये शाम की चाय पी जा रही है और इस वक्त मेरी बेटी का दिल चाह रहा था पापों के चाय और रस जो है वो खाए जाए। तो बस वही इंजॉय कर रही हैं। हम लोग खाली चाय पी रहे थे और चाय भी हम देखें इस तरह पी रहे हैं कि दो कप एक से हैं। बेटी के पास एक अलग तरह का कप है और मेरे पास अलग तरह का कप है। हुआ ये कि मेरे साथ मैं बर्तन धो के रख रही थी और जैसे ही मैं बर्तन स्टैंड में लगाने लगी तो मेरे से सारी छलनी जो थी जिसमें मैंने कप रखे थे वो गिर गई और वो चकनाचूर हो गए काफ़ी सारे कप और रंग बिरंगे बज गए। अब मैं जाके लेके आऊँगी। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ अलमारी के खानों को सेट, क्योंकि बार बार हाथ लगने से ख़राब हो जाते हैं। और देखिए मेरे मेरे और मेरी बेटी के खाने, हालांकि जो अलमारी के खाने ये अक्सर सही करते रहते हैं हम लोग, लेकिन फिर ये ख़राब हो जाते हैं। तो ये मैंने फिर थोड़ी देर बाद मैंने सबको सेट करके रख दिया था। तो आज मैं छोटे छोटे क्लिप बना के आपके साथ बातचीत कर रही हूँ, क्योंकि पता नहीं वो है ना, रमज़ान की तैयारी भी, घर के काम भी इस तरह के हैं कि वो मैं छोटी छोटी क्लिप रिकॉर्ड करके वॉइस ओवर कर लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने बनाया था अभी 2-1 रोज़ पहले खजूरों का मिल्क शेक। तो ये भी गिर गया था और हरा धनिया पुदीने की चटनी वगैरह पीस के रखी हैं तो ये भी गिर गई थी। वह असल में मेरा थोड़ा सा जग लीक करने लगा है, पता नहीं क्यों। तो फिर मैंने उस वक्त तो काम की वजह से छोड़ दिया था। फिर आज जब मैं साफ़ करने खड़ी हुई थी खजूरों के शेक की वजह से ये इतना सख्त जम सा गया था कि फिर ना मुझे ना इसको पहले तो गीले कपड़े से मैंने साफ़ करने की कोशिश की तो तब भी नहीं हुआ साफ़। थोड़ा सा दीवार पे भी मुझसे चला गया था तो मैंने ये भी फिर साफ़ कर लिया। तो ये है कि फिर मैं वो ले आई थी, क्या कहते हैं, स्कॉच ब्राइट और वो लेमन मैक्स बार जो होता है उससे मैं बर्तन धोती हूँ। तो फिर मैंने उससे साफ़ किया तो उससे जाके अल्लाह का शुक्र है ये साफ़ हो गया। और ये है कि मतलब गंदा हो जाता तो बहुत बुरा लग रहा होता और ये इतना हार्ड लग गए थे। वो है ना, हाथ के हाथ साफ़ कर दिया जाए तो सही रहता है। मैं बच्चों से तो यही कहती हूँ, लेकिन ख़ुद उस तरह नहीं कर पा रही होती कि हाथ के हाथ कर दूँ। और अब मैं इसके रेखे रेखे से साफ़ करने से की कोशिश कर रही हूँ, हुई नहीं, लेकिन मुझसे इतना अच्छा साफ़ नहीं हुआ। क्योंकि एक तो मतलब जब वो फ़ौरन हाथ के हाथ साफ़ कर दो तो धब्बे जो होते हैं इतने सख्त नहीं होते, और फिर ये तो खाने की चीज़ों के धब्बे होते हैं। दिल चाह रहा था इसे खोल के इसका कवर अगर उतर जाए तो मैं वॉश कर दूँ। मेरा बेटा कह रहा नहीं मामा फिर हमसे सेट नहीं हो सका तो एक बड़ा नुकसान हो जाएगा, और आजकल तो ये ग्राइंडर चॉपर भी बहुत महंगे हो गए। तो मैंने कहा चलो रहने दो, मैं इसी तरह साफ़ करती रहती हूँ। और फिर मैं इसी तरह भी गीले ही कपड़े से साफ़ कर रही हूँ। बाद में मैंने खैर इसे साफ़ कर लिया था और दीवार को भी मैंने साफ़ कर दिया है। मुझे ना यहाँ पे वो वाली कहावत सही लग रही थी कि जो कहते हैं आज का काम कल पे ना छोड़ो। तो देखिए मैंने कल पे छोड़ दिया था कि अभी तो मुझे जल्दी जल्दी और काम करने हैं और फिर मैं मतलब इसे कर लूँगी, लेकिन ऐसा करते करते मुझे तकरीबन 2 रोज़ हो गए थे और वो इतना हार्ड हो गया था कि वाकई मेरे लिए साफ़ करना भी एक मुझे लग रहा था बहुत बड़ा मसला हो गया, बहुत सख्त जम गया था। शायद मेरे ख्याल से खजूर और चीनी दूध ने ना उसको एक बाइंडर का काम कर दिया था। तो बहुत मुश्किल से काम हुआ है और फिर ये लेमन मैक्स बार से खैर ईज़िली साफ़ हो गया। लेकिन मतलब वो एक होता है ना बहुत अच्छा सा साफ़, वो वाला मुझे अभी भी नहीं लग रहा था। खैर अब क्या कर सकते हैं, गलती अपनी, अब भुगतना तो पड़ेगा। तो बस ये इसे ही कहते हैं कि आज का काम कल पे ना छोड़ें और फ़ौरन कर लें। लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पास काम इतने सारे होते हैं। मैं रेसिपी में दिखा रही थी शेक की, तो वो भी मुझे कंप्लीट करनी थी। तो ये सब मतलब घर के खाना भी टाइम से बनाना और वीडियो भी अपलोड करना, इस वजह से मेरे काम कुछ काम जो होते हैं ना पेंडिंग में चले जाते हैं, जो फिर मैं लग के फिर एक साथ करती हूँ तो वो घर के और काम रुक जाते हैं। और आज तो मैंने ना सैटरडे तो मशीन भी लगा रखी है, वॉशिंग मशीन, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं सैटरडे को वॉश करती हूँ, संडे को हमारे यहाँ फिर पानी आता है। तो इस तरह जो हमारे पास स्टोर पानी होता है वो हम खर्च कर देते हैं और फिर वो मतलब हमारे कपड़े जो है वॉश हो जाते हैं। तो बस ये सब मतलब चलता रहता है, ज़िंदगी के साथ काम तो करना ही है। तो बस यहाँ पे मैंने ये साफ़ कर दिया है और अब मैं थोड़ा सा इसकी दीवार को भी साफ़ करूँगी। अभी तो फ़िलहाल मैं इसी को साइडों से साफ़ कर रही हूँ। साइडें खैर इतनी गंदी नहीं थी जितना इसका बेस जहाँ पे इसका जग सेट होता है ना, वो जगह बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और अभी तक मुझे लग रही है ना ख़राब है। तो बस ये है कि तो अब क्या कर सकते हैं, ज़ाहिर सी बात है करना भी खुद ही है सारे काम। तो बस ये है। और फिर मैंने इसको डिवाइडर को इसके यहाँ जो ये छोटा सा हमारा डिवाइडर रखा है इसको भी मैंने साफ़ कर लिया था। तो ये दीवार पे भी छल के चला गया था वो उसका खजूर का शेक जो था वो। तो बस इसको भी साफ़ कर लूँगी और कर लूँगी। और देखिए यहाँ तक बह के आया हुआ था तो फिर मैंने इसको हटाया और फिर इसको भी साफ़ किया और ये भी काफ़ी हार्ड हो गया था। तो बस खैर साफ़ तो हो गया।
और ज़िंदगी के साथ तो इस तरह के होते ही रहते हैं काम, गलतियाँ भी बंदा ही करता है और गलतियों ही से हम सीखते हैं। तो बस यहाँ पे ही साफ़ कर रही हूँ और साथ ही मैं अपनी मनी प्लांट को भी देख रही थी। इसमें 2-3 पत्ते निकले और ख़त्म हो गए। और यहाँ पर मैं ये उसकी सिरामिक की आई थी डॉल्स वगैरह, लेकिन ये आज की नहीं है, बहुत पहले की। जब मेरी बेटी तकरीबन 4 साल की होगी तो हम लोग एक दफ़ा मंगल बाज़ार गए थे, वहाँ पे ये बिक रही थी। मैंने सिरामिक कह दिया, ये पोर्सिलीन शायद होती है, किस चीज़ की होती है खैर। तो जब ली थी और माशाल्लाह आज तक है ये। तो बेटी को बहुत अच्छी लगती थी, बचपन में इसे देख के खुश होती थी। तो उसको ये ग्रीन कलर भी बहुत पसंद था कि मामा ग्रीन कलर के कपड़े इसके बहुत अच्छे लगते हैं, ड्रेस आप मुझे भी ऐसे ही बना के दीजिएगा। उसको ग्रीन कलर आज तक बहुत पसंद है। तो बस ये बचपन की यादें हैं। तो मैंने यहाँ पे ग्लासों का स्टैंड भी वॉश करके रख दिया और अभी तो खैर मैं आपको दिखा रही हूँ गंदा हो रहा है, इसको भी मैं वॉश करके ले आई थी, क्योंकि जब एक जगह साफ़ करते हैं फिर उसके हर चीज़ को साफ़ कर देनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने ये भी साफ़ करके बाकी ग्लास रख दिए हैं। ये ग्लास जो हैं वो वाले ग्लास हैं जो सेट जिनके पूरे ख़त्म हो जाते हैं, 2-2 1-1 बचते हैं, तो वो फिर मैं घर में निकाल लेती हूँ रेगुलर यूज़ पे। तो ये कि सेट तो मैं वक्त पे ही निकालती हूँ, जब कोई गेस्ट आता है तो सेट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं मनी प्लांट आपको दिखा रही हूँ कि एक पत्ता इसका झड़ गया है। और यहाँ पे आज मैंने बनाया था, कल मैंने बनाया था सालन चिकन का, तो वो थोड़ा था, क्योंकि अक्सर ये होता है दोपहर के वक्त सालन थोड़ा कम रह जाता है, तो मैंने इस तरह ये मसाला अंडा बना लिया था। तो ये मज़े का भी लगता है और सब शौक़ से खा लेते हैं। तो हुआ ये कि चिकन का सालन फिर बच गया और ये मसाला अंडा खा लिया सबने। तो आज बना भी बहुत मज़े का था। तो मेरी बेटी भी कहती मामा आज आपने बहुत टेस्टी बनाया। बनाती तो खैर मैं ही हूँ, लेकिन होता है ना किसी दिन बहुत दिल से बना लिया जाता है और किसी दिन नहीं। तो ये चिकन का तो सालन किसी ने चखा भी नहीं है, वापस बच गया, अब रात में काम आ जाएगा। और खैर रात में इस वक्त मैं बनाऊँगी दही बड़े, क्योंकि दिल चाह रहा है कोई ठंडी ठंडी सी चीज़ रोटी के साथ खाई जाए। बहुत गर्म तो दिल नहीं चाह रहा, क्योंकि गर्मी काफ़ी हो गई है। और बस यही सारे काम चल रहे हैं हमारे। यहाँ पे ये भी कंप्लीट हो गया, अब चूल्हा भी साफ़ करना है, आपको नज़र आ रहा होगा। और ये आज मेरे बेटे एक तोते का बच्चा ख़रीद के लिया है, और हरे जो ग्रीन पैरेट होते हैं ना, उसका मिट्टू का बच्चा है ये। तो अब मैं उसको देख रही थी, इतना छोटा सा है। मैं पूछ रही थी क्या खिलाओगे इसे, तो कहने लगा जहाँ से ख़रीदा है उन्होंने कहा था इसे चने की दाल खिलाइएगा भिगो के। तो मैं भिगो के चने की दाल भी रखाई और छोटा सा है, अब इसे इंशाल्लाह बोलना भी सिखाएंगे और आपके साथ भी इसको शेयर करते रहेंगे कि हमारा मिट्टू कितना बड़ा हो गया या कितना बोलना सीख लिया और क्या क्या हरकतें करता है। तो देखें क्या क्या सिखा पाते हैं और ये कितना सीख पाता है, ये आप अगले हमारे व्लॉग में देखते रहिएगा। अभी तो ये मोबाइल को बड़े गौर से देखने लगा था कि क्या चीज़ मैं देख रहा हूँ, क्या चीज़ है।